Hello everyone, welcome to First Umpire mid-season review of Gujarat Titans, the table toppers, the ones who are not been able to be defeated by anyone. ऐसे लग रहे हैं जैसे ये तो अलग ही लेवल चल रहे हैं। बिल्कुल सही। शायद इतनी क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस, इतना मतलब एक ना इनके लिए एक कमेंट आया था कि ये ऐसे खेल रहे हैं कि ऐसे जीत रहे हैं कि मैचेस को बोरिंग बना देते हैं, वन साइडेड। जहाँ एलएसजी पूरा जोर लगाती है मैच इंटरेस्टिंग बना के जाएं, गोयनका जी को एक बार तो हिला के जाएं हम। वहीं पर जीटी जैसे उनकी मैनेजमेंट काम एंड कंपोज्ड है, वैसे ही उनकी टीम भी। और जो हारे भी दो मैचेस, उनमें एक टाइम ऐसा मैच बना दिया था कि मैच जीत सकते थे। एग्जैक्टली। इनफैक्ट पंजाब वाला मैच तो जीता हुआ मैच हारा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड देखते हैं इनका थोड़ा सा एनालिसिस करके कि क्या क्या कहानी रही है इनकी। अवे मैचेस में आरसीबी को इन्होंने बहुत क्लिनिकली हराया, उनका पूरा टॉप ऑर्डर डिसमेंटल किया, उसके बाद उनको एक बिलो पार टोटल पे रोक दिया, एंड देन दे टॉप 3 बैटेड लाइक अ ड्रीम, और वहीं पे मैच उनका ख़त्म कर दिया। कन्विंसिंग वन साइडेड विक्ट्री। सिमिलर कहानी एसआरएच के साथ, एक बिलो पार टोटल पे एसआरएच को रोका ऑन अ लिटिल स्लगिश विकेट। फिर एक स्टार्टिंग में थोड़े जिटर्स थे, 2 विकेट्स जल्दी आ गई थी, पर शुभमन गिल ने और उस मैच में इवन जो हमारे वॉशिंगटन सुंदर भाई हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा फिनिश किया। एलएसजी के अगेंस्ट हारे थे, पर वहाँ थोड़ा सा इनका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ। 120 पे 0 के बाद भी 180 पे रुक गए, और बॉलिंग में भी साई किशोर जो इतने बैंकेबल बॉलर हैं वो पूरन के हाथों चढ़ गए, अदरवाइज वो भी मैच फंसा सकते थे। होम में भी काफ़ी इंप्रेसिव रिकॉर्ड रहा है। पंजाब के अगेंस्ट एक मैच जहाँ पे ऑलमोस्ट 240 से ऊपर का टोटल चेज करते हुए मैच जीत गए थे। एक ऐसी सिचुएशन से मैच हारे जहाँ उन्हें जीतना चाहिए था। रदरफोर्ड एकदम से वाइड यॉर्कर्स पे अपना वो इनोवेशन नहीं दिखा पाए, तो बहुत क्लोज मार्जिन से मैच गया वो भी। एमआई के अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट क्लिनिकल विक्ट्रीज, ब्लैक सॉइल विकेट दी, अबव पार टोटल स्कोर किया, और ब्रिलियंट मिडिल ओवर एंड डेथ बॉलिंग बाय प्रसिद्ध कृष्णा। और आरआर के अगेंस्ट भी सिमिलर सा पैटर्न, रेड सॉइल विकेट पे एक पार टोटल, और स्टार्टिंग से ही लेके एंड तक उनकी बॉलिंग ने काफ़ी खिलाया। डीसी के अगेंस्ट एक अच्छा बैटिंग विकेट, जहाँ पे डीसी को हर इंपॉर्टेंट फेज में एक झटका मिलता रहा। वो अपनी बैटिंग में शायद 10-15 रन मिस कर गए, और चेज़ करने में इतना क्लिनिकल चेज़ हुआ कि वहाँ लगा ही नहीं कि किसी भी टाइम जीटी प्रेशर में थी, और बटलर ने अपना पूरा मैजिक दिखाया। तो एक चीज़ दिख के आई है कि इनके बॉलर्स हैव बीन ब्रिलियंट, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन दिस आईपीएल, और एट द सेम टाइम द टॉप 4 हैव बीन स्कोरिंग रन्स। अभी तक इनका 5, 6, 7 उतना टेस्ट नहीं हुआ, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पर मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से इनकी टीम ने अडेप्ट किया, इनको कंसर्न आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी इनके पास तवत्तिया भाई बैठे हैं जो उनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। दे कैन यूज़ वॉशिंगटन सुंदर वेरी स्मार्टली, और शाहरुख को भी जब जब मौका मिला उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया। तो चीज़ें हैं, थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव। देखें 4 अवे मैचेस हैं। केकेआर के अगेंस्ट जिस तरह से केकेआर खेल रही है, मुझे लगता है जीटी शुड फैंसी देयर चांसेस। आरआर के अगेंस्ट भी दे शुड फैंसी देयर चांसेस। वो पिच जो है जयपुर की इनको सूट करनी चाहिए। एमआई के साथ तगड़ा मैच होगा, बिकॉज वो पिच इनके पेसर्स को भी हेल्प करेगी, रेड सॉइल, और वहाँ पे इनके बैटर्स भी एंजॉय करेंगे, और एमआई के साथ एक बढ़िया कांटे की टक्कर वाला मैच हो सकता है। सिमिलर सी कहानी डीसी के साथ भी होगी। छोटा ग्राउंड है, अभी डीसी को घर पे हराया है, तो कॉन्फिडेंस भी ऊपर होगा, और वहाँ छोटे ग्राउंड पे इनके बैटर्स बॉलर्स दोनों काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगे। तो चारों मैचेस ऐसे हैं जिनमें से 2 में उनका पलड़ा काफ़ी भारी, और 2 में भी वेरी गुड चांसेस है। होम मैचेस जो इनकी स्ट्रेंथ बनी हुई है, वहाँ एसआरएच को अगर इस लगेज से एक ब्लैक सॉइल विकेट देते हैं, तो जो हाल इन्होंने एमआई का किया था उससे ज़्यादा बुरा हाल ये कर सकते हैं। एलएसजी को भी कोशिश करेंगे कि ब्लैक सॉइल विकेट दें और उनके टॉप 3 को बिठाएं और बदला लें अब उनकी हार का। सिमिलर सी कहानी सीएसके के साथ। सीएसके को मुझे लगता है करंट फॉर्म पे दे कैन आउटगन विद देयर बैटर्स, बिकॉज देयर बैटिंग लाइनअप लुक्स मोर सॉर्टेड। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि जीटी इस बार टेबल टॉपर्स ही होके सीधा प्लेऑफ्स में जाएगी। मतलब मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा दिख नहीं रहा कि इनको कोई चीज़ रोक पाएगी। हाँ, जैसे विकेट थोड़ी स्लगिश होती हैं, थोड़ी फंसती हैं, वहाँ इनके जो फ्री फ्लोइंग बैटर्स हैं अगर ट्रबल होते हैं तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि हाउ दे मैनेज टू प्ले ऑन दोज पिचेस। अभी तक ऐसा कोई कंसर्न लगा नहीं है, पर लेट्स सी इन द सेकेंड हाफ ऑफ आईपीएल हाउ दे फीचर। पावर प्ले बैटिंग, क्या बात करना चाहोगे पावर प्ले बैटिंग के बारे में? पिछले बार कितने दिए थे?
आप कितने देना चाहोगे? 11 हैं? 11 +3 यार, 8 दिए थे हमने। 52 की ओपनिंग पार्टनर एवरेज है यार। छोड़ते ही नहीं है कुछ, मतलब अब चलो लास्ट मैच में थोड़ा सा डिबैकल हुआ है तो 50 की है फिर भी एवरेज ऑलमोस्ट। तो पावर प्ले में तो कोई बख्शा ही नहीं है इन्होंने किसी को। मतलब ये अगर ये 11 टॉप है तो ये टॉप में ही है। ऑब्वियसली एनी डे टॉप पे कोई सॉलिड बेस, अगर रन रेट ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो भी गई तो मैटर नहीं करता। मिडिल ऑर्डर तो इन्होंने अलग लेवल पे बॉस किया। मिडिल ओवर्स बैटिंग 9 में से 9 वहाँ कुछ बचाया ही नहीं उन्होंने, बख्शा ही नहीं है कुछ, किसी मैच में नहीं दिखता ऐसा जहाँ 6 इन्होंने। दिए थे हमने इनको। ये हमें लग रहा था आने नहीं दिया ना टॉप 3 ने इनको वहाँ तक। आए भी हैं तो रदरफोर्ड आए हैं, रदरफोर्ड वो भी कर जाते थे अपना काम। डेथ ओवर्स बैटिंग ये हमने कितने दिए थे? 10 में से 6 दिए हैं। ये मुझे लगता है कंसर्न, क्योंकि देखा जाए तो जो 2 मैच हारे हैं वो डेथ ओवर बैटिंग से ही हारे हैं। पंजाब के अगेंस्ट फिनिश नहीं कर पाए, एलएसजी के अगेंस्ट 120 पे 0 के बाद भी 180 पे रह गए, तो दोनों मैचेस में फिनिश अच्छा नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ मैं कहूँगा कि यहाँ कंसर्न है। पर तब भी डीसी के अगेंस्ट राहुल तेवतिया आते हैं, नहीं, मैं वही 2 कह रहा हूँ छक्के ना, लगाते तो हैं। वो आपने फिर भी आपका एक सेटल बैटर तो आपके साथ चल ही रहा था ना। आपके फिनिशर्स को तो रोल प्ले करना ही नहीं पड़ा। फिनिशर्स का रोल अभी तक आया ही नहीं है। अगर मैं डेथ में 6 की जगह 7 दूंगा तो मैं मिडिल में 8 करूंगा, क्योंकि वो लंबा भी फंसा है कहीं ना कहीं। तो आप कह रहे हो 10 में से 6 सही है, इतना ही बनता है? इतना ही बनता है, क्योंकि डेथ ने कुछ करा नहीं है, देखो मौका भी नहीं मिला, एंड जहां मिला वहां करा नहीं। बिल्कुल सी। पावर प्ले पे आ जाते हैं। पावर प्ले बॉलिंग आरसीबी के अगेंस्ट ब्रिलियंट, एसआरएच के अगेंस्ट ब्रिलियंट, एलएसजी के अगेंस्ट काफ़ी मार पड़ी थी। तो अवे मैचेस में 2 में बहुत बढ़िया रही है। होम में पंजाब को बहुत मार पड़ी थी पंजाब के अगेंस्ट, एमआई के अगेंस्ट काफ़ी ब्रिलियंट, आरआर के अगेंस्ट बहुत ब्रिलियंट, डीसी के अगेंस्ट विकेट्स 2 उड़ी थी पर रन भी काफ़ी ज़्यादा पड़ गए थे, तो आई वुड से फिर भी मार पड़ी है। 72 रन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, काफ़ी हो जाते हैं। तो पावर प्ले बॉलिंग में एक्चुअली में 3 में बुरा गया, 4 में सही करा। 1 2 3 में बुरा हुआ, 4 में अच्छा किया, 3 में बुरा किया। तो इस हिसाब से अगर चलें तो 6 नंबर बने, 6 बने। 6 बने। हमने कितने दिए थे? हमने 10 दिए थे 11 में से, तो फिर 7 बने, 11 में से 7 बन गए, 11 में से 7 बनते। तो यहाँ पे आ गए -3। हाँ, थोड़ा सा क्योंकि हॉट एंड कोल्ड रहा है ना यहाँ पे। वैसे सिराज हैज बीन वेरी ब्रिलियंट, पर उनको उतना कॉम्प्लीमेंट किसी और ने नहीं किया। मिडल ओवर्स बॉलिंग आरसीबी के अगेंस्ट ब्रिलियंट, एसआरएच के अगेंस्ट ब्रिलियंट, एलएसजी के अगेंस्ट डेथ में खींचा था मैच वापस, मिडल ओवर्स में तो मार पड़ी थी, तो 3 में से 2। पंजाब के अगेंस्ट मिडल ओवर्स में बहुत अच्छा किया था, इनमें डेथ में बहुत मार पड़ी थी, तो 4 में से 2 में अच्छा किया। एमआई के अगेंस्ट बहुत ब्रिलियंट, आरआर के अगेंस्ट बहुत ब्रिलियंट, डीसी के अगेंस्ट भी इन्होंने डेथ ओवर्स में, मिडल ओवर्स में मैच फिर भी थोड़ा बना दिया था। तो 1 2 3 4 5 6 मैचेस, सिर्फ एक मैच में अच्छा नहीं किया। हमने कितने दिए थे इनको? हमने 9 में से 8 दिए, सही है, वहीं पे अनचेंज्ड। इवन दो राशिद हैज नॉट बीन दैट सेम, बट इसमें प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अमेजिंग रोल प्ले किया अलॉन्ग विद साई किशोर। डेथ ओवर्स बॉलिंग आरसीबी के अगेंस्ट डेथ में मार पड़ी थी, क्योंकि आरसीबी फंसा हुआ स्कोर से भी निकाल के ले गई थी। एसआरएच के अगेंस्ट भी डेथ में थोड़ी मार पड़ी थी, फिर भी ठीक था। एलएसजी के अगेंस्ट तो डेथ में मैच खींच लिया था, तो 3 में से 1.5 कह सकते हैं। पंजाब के अगेंस्ट डेथ में बहुत मार पड़ी, एमआई के अगेंस्ट बहुत अच्छी करी, आरआर के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी करी, डीसी के अगेंस्ट भी डेथ में अच्छा किया, ठीक किया। तो 1.5 2.5 3 मैचेस में अच्छा, 2.5 3.5 4 मैचेस में अच्छा किया रफली हम कह सकते हैं, 4 4.5 मैचेस में। हमने कितने पॉइंट थे इनको? 10 में से 7, अनचेंज्ड है, वहीं खड़े। ये तो सबसे बड़ा होने वाला है, होम ग्राउंड एडवांटेज। 3 तो जीत ही चुके हैं, 6 तो ऐसे ही पॉइंट्स हो गए, और जो बचे हैं अवे होम मैचेस उसमें एसआरएच सीएस के दोनों अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग 1.5 एलएसजी के अगेंस्ट 1 हो गया, 4 पॉइंट्स हो गए। 4 पॉइंट्स, तो 10 लेके जा रहे हैं। और 7 दिए थे हमने, तो 3 प्लस हो जाएंगे यहाँ। यूज ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर
देखो आरसीबी के अगेंस्ट इन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर यूज किया रदरफोर्ड को, ठीक ये थे, रदरफोर्ड ही करते हैं हर बार। रदरफोर्ड किया, बीच में कोई वॉशी भी किए हैं, हाँ वॉशी भी करें। आरसीबी के अगेंस्ट काम आए, एसआरएच के अगेंस्ट काम आए, एलएसजी के अगेंस्ट काम आए 3, पंजाब के अगेंस्ट थोड़ा फंसे, नेगेटिव गया, एमआई के अगेंस्ट काम आए, आरआर के अगेंस्ट काम आए, 4 पॉइंट बनते हैं यार, सिर्फ एक ही वो पंजाब वाला डिबैकल है और तो क्या ही है। तो 3 दिए थे हमने, यहाँ पे भी +1 हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे तो, ये तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं इनके। किया भी इन्होंने। फील्डिंग कितने देते हैं हमने इनको? हमने 2.5 दिए हैं इनको, और ये है भी वन ऑफ द बेटर साइड ऑफ वही है। कैचेस में अभी तक कोई ऐसा क्लियर गेम, अब पिछले मैच में जो राशिद खान ने 2 कैचेस छोड़े, अदरवाइज तो कुछ ज़्यादा डिसअपॉइंट किया नहीं है, फिर भी ठीक ही रहा यार, क्योंकि ऐसा कुछ गेम में खराब रही नहीं है इनकी, ठीक है कह सकते हैं हम। टीम एक्सपीरियंस, टीम्स आईपीएल एक्सपीरियंस, देखो यार 3 तो बैटर्स ने ही ओन कर ली यहाँ पे। आईपीएल एक्सपीरियंस में 3 बैटर्स, रदरफोर्ड का आईपीएल एक्सपीरियंस था नहीं, बट ठीक है, शाहरुख की ज़रूरत नहीं पड़ी तो इसलिए वो नहीं देंगे 3 पॉइंट्स। तवत्या की जहाँ आए वहाँ पे कर रहा है दिया तो उन्होंने किया है, तो 4। राशिद खान का उतना अच्छा नहीं गया, 4, 3, 4, 6 में से राशिद, 7 में से 4, 8वें नंबर पे अरशद है, उतना इम्प्रेसिव तो अभी नहीं रहा, तो 8 में से 4, और 9वें नंबर पे सिराज ने अच्छा किया है, साई किशोर ने अच्छा किया है 10, और आई थिंक 4 पॉइंट तो ये बन जाते हैं, और लीडरशिप ने तो बहुत अमेजिंग किया, तो 6 पॉइंट बन जाते हैं इनके यहाँ पे। 8 में से कितने देते हैं हम? 5 दिए थे। वही है, क्योंकि एक इसलिए ऐड हुआ ना, क्योंकि आपने प्रसिद्ध कृष्णा ने इम्प्रेस किया जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, रदरफोर्ड ने किया, रदरफोर्ड ने भी थोड़ा बेटर किया है, नो डाउट अबाउट इट, और टॉप 3 ने बहुत कंसिस्टेंटली किया। इतना तो आप नहीं एक्सपेक्ट करते। को लीडरशिप एंड 3 ऑनर्स तो विजन, बैटर्स ने लीडरशिप दिखाई है, 1, 2, 3 ने, वो तो आंखें बंद करके आप उठा रहे हो। फिर साई किशोर ने लीडरशिप दिखाई है, प्रसिद्ध कृष्णा ने दिखाई है, सिराज ने दिखाई है, मैनेजमेंट हैव बीन टॉप नॉच। यहाँ तो पॉइंट काटोगे कहाँ पे? सबने पिछली बार 10 में से कितने दिए थे? 7। मेरे को लगता है 9 बनते हैं इनके। दिस इज वन मोस्ट सॉर्टेड मैनेजमेंट वी हैव सीन, द वे दे हैव हैंडल्ड देयर प्लेयर्स, वे दे हैव हैंडल्ड एवरीथिंग। रबाडा जैसा प्लेयर वापस चला गया भाई, राशिद खान आपका फॉर्म में नहीं है, तब भी दिख ही नहीं रहा इस टीम में कोई गैप। आई थिंक जीटी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो हमारे पास कुछ ज़्यादा बात करने के लिए है ही नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि दे हैव पुट एनी स्टेप रॉन्ग सो फार। थिंग्स दैट मे बी कैन बी करेक्टेड इज कि शायद राशिद खान को अब स्टेप अप करना पड़ेगा वहाँ पे, एंड इफ रबाडा कम्स इन तो ही ईजिली कम्स इन, आई थिंक इन प्लेस ऑफ मे बी अरशद और मे बी ईशांत शर्मा, वो हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल क्वालिटी बॉलर हैं, और अराउंड 10 दिन में आया था, मतलब कि वो अवेलेबल होंगे, जो शुभमन गिल ने शेयर किया था। बैटिंग में मे बी दे कैन ट्राई, जो थोड़े से लगता है कि कंफर्टेबल सिचुएशंस बन जाती हैं, जहाँ पे मतलब मैच ऑलमोस्ट 1 साइडेड उन्होंने कर दिया है चेज में स्पेशली, वहाँ एटलीस्ट थोड़ा सा गेम टाइम और दें अपने लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को। मे बी शाहरुख खान को थोड़ा ऊपर भेजें, मे बी तवत्या को थोड़ा ऊपर भेजें, ताकि वो भी अच्छी फॉर्म में लगें। अभी बल्क ऑफ द स्कोरिंग हैज हैपेंड थ्रू टॉप 4, तो दे शुड ट्राई टू पुट नंबर 5 एंड नंबर 6 इनटू द मैच सिचुएशंस मोर एंड मोर। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कुछ ज़्यादा इनमें गैप दिख नहीं रहा है, मतलब आई डोंट थिंक सो। शुभमन गिल हैज़ बिन टॉप नॉच विद हिज कैप्टनसी, नेहरा जी हैज़ बिन ब्रिलियंट। जहाँ लगा कि थोड़ा सा राशिद खराब हो रहे हैं, तो वहाँ आशीष कपूर ने स्पेशली उनके साथ टाइम लगाया, तो इट इज़ ऑलमोस्ट वर्किंग लाइक अ परफेक्ट प्रोफेशनल यूनिट। मतलब हमारे को आई थिंक एक बहुत सीरियस, बहुत बड़ी अपॉलॉजी इनसे मांगनी चाहिए, बिकॉज वी हैड कम्प्लीटली रिटन देम ऑफ। एक हमारे मेंबर भी हैं शेखर भाई, उन्होंने तो खास करके बोला ये बनता भी है, वो इस रीजन क्या है ना, तुमने इतना यार नीचे कैसे रेट कर दिया। आप ये सोचो, इस पूरी टीम में करंटली जो अपनी इंटरनेशनल T20 साइड में खेलता है वो 2 प्लेयर्स हैं, बटलर और राशिद। बाकी कोई भी आज की डेट में अपनी टीम के परमानेंट उसमें नहीं है। स्टिल दे आर अनकैप्ड प्लेयर्स, दे आर आई वुड से जो अनसेलेक्टेड प्लेयर्स हैं इंडियन कोर टीम के, उन्होंने आके अपने वेट के ऊपर पंच किया एंड कंसिस्टेंटली मैच बाय मैच किया।
तो द रोल क्लैरिटी, विजन, ऑलमोस्ट जैसे इंडिया खेलती आई है वाइट बॉल क्रिकेट 2022 से पहले कि 1-2-3 यूज टू डू ऑल द बल्क ऑफ द स्कोरिंग एंड बॉलर्स ऑलवेज यूज टू कीप देम इन द गेम, वैसी कहानी इन्होंने इस बार करके दिखाई है. And flawless cricket, and they have freed up Butler, give him a lot of clarity. We start of the season पे we were little skeptical कि वन डाउन बटलर शायद ज़्यादा नीचे हो जाएंगे, बट शुभमन गिल ने स्टेप अप किया. 131 का स्ट्राइक रेट था उनका 2024 में IPL में. इस बार उनका स्ट्राइक रेट 151 का है. तो ही हैज़ गॉन सिग्निफिकेंटली नॉच हायर. उससे उन्होंने अपने विकेट पे थोड़ा लोअर प्राइस टैग रखा है, बट दैट हैज़ रिजल्टेड इन सॉलिड स्टार्ट्स एवरी टाइम. और साई सुदर्शन के बारे में क्या कहोगे? उनके बारे में तो बात करने का फ़ायदा ही नहीं है. वो तो रोबोट है, वो इंसान नहीं है, वो एलियन ही है. ही इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग बाय एनी सच ऑफ इमेजिनेशन. ह्यूमन्स ऐसा नहीं कर सकते, इतना फ्लॉलेस नहीं हो सकता. इट्स लाइक कि AI बात करने आ गया विद ऑल द डेटा एंड एवरीथिंग. ही इज़ जस्ट, आई डोंट वांट टू जिंक्स हिम, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम बिकॉज आई रियली वांट हिम टू बी दैट कि ही शुड बी प्लेइंग इन इंग्लैंड फॉर इंडिया. मैं रियली चाहता हूँ ऐसा हो, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच. मैंने ऑलरेडी उनके ऊपर वीडियो भी बनाया, ये बात भी की है कि फर्स्ट क्लास की एवरेज को आप ना देखें बिकॉज तमिलनाडु बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग विकेट्स देता है, तो वहाँ डिफरेंट है कहानी. पर अदरवाइज दिस गाय शुड वॉक इनटू द इंडियन टेस्ट टीम नाउ. इट्स हाई टाइम. तो रितेश क्या रेटिंग निकल के आई है हमारी? 7.95. कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए? 6.95 से 7.9. और ये तो हाईएस्ट बाय सम डिस्टेंस होएगी आई गेस से. आई डोंट थिंक कि देयर्स एनी टीम व्हिच इज इवन क्लोजर देन देम. DC आ सकती है मे बी. DC आ सकती है, और DC की अभी करना हमें मिड सीजन रिव्यू. सो कंसीडरिंग दैट फैक्ट, हम किन किन जगहों पे गलत हुए? हम कहाँ कहाँ गलत हुए? हम हुए पावर प्ले बैटिंग में, वो हमने बहुत अंडरएस्टिमेट किया था. मेरे 2 कंजर्वेटिव बैटर्स हैं, वहाँ शुभमन गिल ने अपनी अप्रोच से हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज. साई सुदर्शन ने भी स्ट्राइक रेट बढ़ा दिया, अपनी कंसिस्टेंसी और विद स्ट्राइक रेट बढ़ाई है. एंड देन बटलर हम लग रहे थे, हम थोड़े इफ़ी थे कि उनका फॉर्म कैसा कैसा नहीं है, बिकॉज पिछला पूरा साल उनका बहुत ठंडा गया था. उनका तो ऐसा लग रहा है कि मतलब दोबारा जन्म हुआ है, रीबर्थ. फिर उसके बाद होम ग्राउंड एडवांटेज पे वी आर सिग्निफिकेंट पीछे. वहाँ पे हमें लग रहा था कि मतलब ऑलमोस्ट 4 मैचेस जीतेंगे. यार हमने देखो ना MI वाले मैच में और DC वाले मैच में इनको क्लियरली देखा था कि DC और MI को स्ट्रॉन्ग एडवांटेज, क्योंकि DC का बहुत स्ट्रॉन्ग होम रिकॉर्ड था इनके अगेंस्ट. DC अहमदाबाद में 2 बार रही है और 2 बार रौंद के गई है, हराया नहीं है, रौंद के गई है, बुरी तरह हरा के गई है. एक बार तो अंडर 100 भी ऑल आउट कर दिया था ऐसा. और MI का भी हमें ये लग रहा था कि पिछले साल का बदला लेंगे और जीतेंगे, क्योंकि स्क्वाड पंजाब को भी लेके हमें था कि शायद 50-50 टाइप ही मैच होगा. चलो वो तो फिर गया भी था 50-50. तो ऑल इन ऑल गुड यार. आई एम सुपर हैप्पी विद व्हाट GT हैज बीन एबल टू अचीव. और खुद ना एक्चुअली गलत प्रूफ करके ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज खुद जब गलत प्रूफ होता है सीखने को मिलता है. दिखता है कि क्रिकेट के और इतने सारे फैसेट्स जिनके अंदर हम बहुत बड़े अनाड़ी हैं, वी आर नूब्स, वी डोंट इवन नो कि वो चीज़ें कैसे काम करती हैं. एग्जैक्टली. तो ये GT का कैंपेन हमारे लिए एक इतना बड़ा लर्निंग कर्व है. लर्निंग कर्व हमारे मुंह पे बहुत बड़ा एक चपेट भी है. और ऑब्वियसली दिस विल हेल्प अस ग्रो मोर एज पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड एनालाइजिंग टीम्स. तो एग्जैक्टली, लेट्स होप. एंड हमारा भी ये फर्स्ट टाइम ही था जो हमने प्रॉपर टीम्स का एनालिसिस करा था. तो काफ़ी हद तक लगा कि जैसे बाकी लोग करते हैं एनालिसिस, हम भी ऑलमोस्ट उसी हवा के साथ ही बह गए कुछ चीज़ें. एंड देयर इज नो, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है. पर डेफिनेटली इफ़ यू आर अ GT फैन, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है. अब आप बस यही प्रे करो कि जो हो रहा है वैसे होता रहे. और मिडल ओवर क्या कहते हैं, लोअर एंड बैटिंग है जो, वो थोड़ी सी और टेस्ट हो जाए, और या टेस्ट हो जाए या फिर ऐसे खेलते चले जाए फाइनल तक. जरूरत ही ना पड़े. बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि इनको जरूरत है भी है. ये 7-8 प्लेयर के साथ टीम खेल रहे हैं, ये 12 के साथ खेल ही नहीं रहे हैं. बाकी फील्डर्स ही हैं इनके पास सिर्फ. सो ऑन दैट नोट गाइज, आप ज़रूर बताएं. अभी हमें लग रहा है गुजरात टाइटंस इज सेलिंग अवे विद मैक्सिमम मार्क्स. बाकी अभी DC इज पेंडिंग, DC का रिव्यू है, तो उसमें थोड़ा ही पता चलेगा कि वो कितने आसपास आते हैं. बट डेफिनेटली दे आर अमंग टॉपर्स एंड कंसिडरेबली हाई इनका स्कोर बढ़ा है. जैसे LSG का भी मतलब कंसिडरेबली बढ़ा था, तो इनका और ज़्यादा बढ़ा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लिनिकल लगे हैं. सो ऑन दैट नोट, अगर आपको ये हमारा रिव्यू अच्छा लगा है तो ज़रूर आप हमें सब्सक्राइब करें. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू.